गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। सब देवता अपने अपने लोक को गए, पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। जो कछु आयसु ब्रह्मा दीना, हर से देव विलंब न कीना। बनचर दे धरी चित माई, अतुलित बल प्रताप तिन पाई। पृथ्वी पर उन्होंने बानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नग ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले बानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिर तरु नखे आयुध सब वीरा, अरे मारग चित वही मत धीरा। गिर कानन जयते भरे पूरी, रहे निज निज अनीक रचिरूरी। वे बानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। यह सब रुचिर चरित्र में भाखा, अब सो सुनऊ जो बीच ही राखा। अवधपुरी रघुकुल मन राऊ, वेद विदित ते दशरथ नाऊ। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सार्ग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। धर्म धुरंधर नृपनिधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीति। मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ अजिर बिहारी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माई, भई गलानी मोरे सुत नाई। एक बार राजा के मन में बहुत बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। गुरु गह गयो तुरत मही पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरई सुनायु, कई वशिष्ठ बहुविध समझायु। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। धरऊ धीर हुई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्त सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान्न खीर लेकर प्रकट हुए।
जो भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अगिन चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया है। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान्न को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदस्त्र भय पावके, सकल सभई समुदाय। परमानंद मगन नृपे, हरस न हृदय समाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तबई राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चले आई। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। अर्ध भागे कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर कीना। कैकेयी कह नृप सो दयऊ, रहो सो उभय भाग पुण्य भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्रई मन प्रसन्न करी। उसे वह उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर, अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। यही विध गर्भ सहित सब नारी, भई सकल हर्षित सुखवारी। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाई। मंदिर में सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन गृह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चरयरु अचर हर्ष जुते, राम जन्म सुख मूले। मंगल भवन मंगलहारी, देवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था। ना बहुत सर्दी थी ना गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। मध्य दिवसे अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि वह बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे,
पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। बन कुसुमित गिर गन मने आरा, श्रवई सकल सरितामृत धारा। सोबिर अवसर विरंच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसई सुमन सुअंजुल साजी, गह गई गगन दुंदुभी बाजी। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। स्तुति करई नाग मुनि देवा, बहुविध लामई निज निज सेवा। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोके विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन दशरथ अजिर बिहारी। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी। अद्भुत रूप विचारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले और अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा। निज आयुध भुज चारी, भूषण बन माला नयन विशाला। शोभा सिंधु करारी, कह दुई कर जोरी। स्तुति तोरी, के विद करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना। वेद पुराण बनंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। करुणा सुख सागरे, सब गुण आगरे। जेहि गावई श्रुति संता, सो मम हित लागी। जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। रोम रोम प्रतिवेद कहे,
मम्मे और सोबासी ये उपहासी, सुनत धीरे मति थिरे न रहे। वेद कहते हैं तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं, वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कराए। वे बहुत प्रकार से पवित्र करना चाहते थे, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का प्रेम प्राप्त हो। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विद कीन चहे। कई कथा सुहाई मातु बुझाई, जे प्रकार सुत प्रेम लय। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजो तात यह रूपा। की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। ये चरित जे गावई हरि पद पावई, तेन परई भोकूपा। विप्रदेन दुसुर संत हिते, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपारे। मंगल भवन मंगल हारी, त्रिभुव सुदशरथ अजिर बिहारी। ब्राह्मण, गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे माया और उसके गुण और इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है। सुन शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चले आई सब रानी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी धुनी सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी और सारे प्रवासी आनंद में मग्न हो गए। हर्षित जयते धाई दासी, आनंद मगन सकल सुरवा पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मा नंद समाना। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर हुए उठना चाहते हैं। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मत धीरा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आबा प्रभु सोई। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ।
परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजाबो बाजा। गुरु वशिष्ठ कहाँ गयो हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया, वे ब्राह्मणों के साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। अनुपम बालक देखने जाई, रूप रास गुण कही न सिराई। नंदी मुख सराद करी, जात कर्म सब कीन। हाटक धेनु बसन मनी, नृप विप्रन कह दीनी। मंगल भवन अमंगल हारी। त्रिभुवन सुदशरथ जिर बिहारी। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया।